दोस्तों, मैं नीरज सिंह। आरटीओ एंड डीटीओ के लिए एक क्वेश्चन है हमारा इंश्योरेंस के बारे में कि इंश्योरेंस क्यों लिया जाता है, कंपलसरी ही क्यों कर दिया गया है। ये हमारा क्वेश्चन है। हम कोई भी वाहन खरीदते हैं तो उसमें रोड टैक्स, सर्विस टैक्स और अनेकों प्रकार के चार्ज दिया जाता है और इसमें एक इंश्योरेंस भी है जो कंपलसरी कर दिया गया है। तो इंश्योरेंस क्यों? और भी बाइक का या फिर कोई गाड़ी का इंश्योरेंस क्यों? जो उसका ड्राइवर है, जो वाहन चालक है, उसका इंश्योरेंस क्यों नहीं खोजा जाता है? क्या कोई भी गाड़ी खरीदा जाता है तो उसमें इंश्योरेंस ज़रूरी है क्या? या फिर जो उसको चालक है उसका जो इंश्योरेंस ज़रूरी है? तो हमारे इंडिया के जितने भी आरटीओ डीटीओ है वो लोग गाड़ी का इंश्योरेंस खोजते हैं, नहीं रहने पर चालान काट देते हैं। क्या ये ज़रूरी है? या इससे अच्छा होता जो वाहन चला रहा है उसका इंश्योरेंस ज़रूरी था कि अगर आदमी नहीं रहा तो क्या करेंगे हम? इंश्योरेंस, गाड़ी का इंश्योरेंस लेके क्या करेंगे हम? आदमी अगर रहेगा, गाड़ी रहे ना रहे, दोबारा गाड़ी खरीदा जा सकता है, लेकिन आदमी क्या वापस आ सकता है? ये सोचने वाली बात है कि आदमी का इंश्योरेंस क्यों नहीं खोजा जाता है, गाड़ी का इंश्योरेंस क्यों खोजा जाता है? ये नहीं खोजा जाना चाहिए। गाड़ी का इंश्योरेंस, आदमी का इंश्योरेंस खोजा जाना चाहिए ना, जिसे इंश्योरेंस रहेगा तो उससे घर वाले को कुछ रिलीफ मिलता। ये गाड़ी का इंश्योरेंस से क्या फ़ायदा पड़ता है? जब आदमी ही नहीं रहेगा तो गाड़ी ले क्या करेगा कोई? जब आप खरीद ही रहे हैं तो हम लोग को भी टैक्स देना पड़ता है। सभी जितना भी खरीदते हैं उन सबको टैक्स देना पड़ता है। और ये इंश्योरेंस कंपल्सरी कर दिया गया है क्यों? वाहन चालक है उसका इंश्योरेंस कंपल्सरी क्यों नहीं किया जाता है? जो वाहन चालक है उसको कंपल्सरी किया जाए ना। और गाड़ी का इंश्योरेंस अपना ऑप्शनल कर दीजिए, जिसको लेने का मन होगा लेगा, नहीं लेने का मन नहीं लेगा। और इंश्योरेंस कंपनी वाले, उनको भी नहीं मिलेगा। जैसे वो थर्ड पार्टी किए हुए हैं, ऑनर डिमांड किए हुए हैं, वैसे कर दीजिए वाहन का, ये चालक का, जो भी ड्राइवर होगा या फिर वाहन चालक होगा उसका कर दीजिए कि पुलिस से बचने के लिए थर्ड पार्टी लीजिए और पेमेंट चाहिए तो ऑनर डिमांड कर दीजिए इसमें कि इतना का रुपया मिलेगा एक्सीडेंटल केस पे। क्या ज़रूरी है गाड़ी का इंश्योरेंस करवाने का? हमको तो कोई ज़रूरी नहीं लगता है। हम खुद बजाज से इंश्योरेंस करवाए हुए थे, 7400 का बिल आया, 500 रुपया उधर से टर्निंग भेज दिया। क्या फ़ायदा हुआ? वो बोला कि एक साइड का देंगे, हम तो एक ही साइड का क्लेम किए, एक साइड का उतना पैसा फिर दोबारा हमको लगाना पड़ा उसमें। क्या फ़ायदा क्या है इसमें? हम लोग को तो कोई फ़ायदा नहीं मिला। इंश्योरेंस चार्ज अलग से देना पड़ा, वो 500 रुपया उधर से टर्न भेजते हैं अकाउंट में। क्या ड्रामा चल रहा है? एक साइड का देंगे, एक साइड का नहीं देंगे। इंश्योरेंस कंपनी वाले कमा के तो निहाल हो रहे हैं, साइड से कमीशन भी जाता होगा, तभी तो बाइक का इंश्योरेंस खोला जा रहा है। ठीक है, कमीशन लीजिए दीजिए, लेकिन वाहन चालक को इंश्योरेंस लीजिए ना, उसका कंपल्सरी कीजिए ना, उस पर आप कमीशन दीजिए ना। हम सभी लोग जाते हैं गाड़ियाँ खरीदने, अलग अलग तरह का, अपने तरह का, सब कुछ टैक्स देते हैं, चलता है, लेकिन इंश्योरेंस का जो चार्ज है ये हम लोगों के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो कमर्शियल है, चलेगा। लेकिन यही है, सोच में है, जब आप इंश्योरेंस ले ही रहे हैं तो वाहन चालक का इंश्योरेंस लीजिए, न कि इसका लीजिए, गाड़ी का लीजिए। गाड़ी का कोई ज़रूरी नहीं है इंश्योरेंस लेने का, वाहन चालक का ज़रूरी है इंश्योरेंस लेने का। इससे बहुत लोग परेशान हैं, हम अकेले परेशान नहीं हैं, बहुत लोग परेशान हैं। दिक्कत सभी को होती है, लेकिन किसको बोला जाए? क्या है, रूल रेगुलेशन चेंज नहीं होने वाला है। हम लोग कतनों कुछ बोल देंगे तो ये शुरू से चलता आ रहा है, आज से नहीं चल रहा है। और जब गाड़ी खरीदने जाएंगे ना तो तरह तरह का फैसिलिटी बताया जाएगा इसमें कि आपको इंश्योरेंस में ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, खर्चा ही दे जाना ही पड़ेगा। जब एक्सीडेंट होता है तब बोला जाएगा कि एक साइड का देंगे, एक साइड का नहीं देंगे। पता नहीं चलता है कि कौन साइड का ले, कौन साइड का नहीं ले। जब गाड़ी खरीदने जाएंगे तो उस समय बोलेंगे ये इंश्योरेंस ज़रूरी है, करवा लीजिए। सही बात है, ज़रूरी है, क्योंकि चालान कटता है हर समय। वही इतना चेंज कर देते आप, जो वाहन चालक है उसको इंश्योरेंस करवाइए ना। जो वाहन चला रहा है, कोई भी वाहन चला रहा है, उसका इंश्योरेंस खोजिए ना, क्योंकि उसका परिवार वाले को कुछ फ़ायदा मिल सके।
ना कि ये इंश्योरेंस कंपनी को फायदा मिल सके। ऐसा नियम कानून चल रहा है। टैक्स तो हम वहाँ भी दे रहे हैं, इंश्योरेंस में भी टैक्स देना है, गाड़ी खरीदना है उसमें टैक्स देना है, और क्या है। पेट्रोल लेंगे तो टैक्स से बाहर कर दिए हुए हैं, उसका पता नहीं कौन सा चार्ज कर चल रहा है। आजकल इथेनॉल अलग से आ गया है, तब भी हम लोगों को वही सब देना पड़ रहा है। थोड़ा एक रिलीफ दीजिए हम लोगों को, इंश्योरेंस जरूरी नहीं कीजिए, आदमी का इंश्योरेंस जरूरी लीजिए उसमें। यही सब बात है, और इसीलिए हम सोशल मीडिया पे पोस्ट करना चाहते हैं कि हमारा क्वेश्चन गलत है या सही है। अगर सही है तो इसका निदान होना चाहिए, गलत है तो कोई बात नहीं है। और जितने भी लोग इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, सही नॉलेज हो वो कमेंट कर ज़रूर बता सकते हैं। अगर हम सही है तो हमें सपोर्ट कीजिए, थोड़ा मेरा वीडियो को प्रमोट कीजिए आगे की ओर। इसके लिए हम बहुत बहुत आपका आभारी रहेंगे। जय हिंद।